तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित और गरीब रह जाने वाले राज्य जो कि क्षेत्रफल के आधार पे तो 12वें नंबर पे आता है, जिसकी एरिया लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार की, जो कि क्षेत्रफल के आधार पे तो काफी बड़ी है, लेकिन दूसरे राज्यों के उलट इंडस्ट्रीज, कारोबार, रोजगार ना होने के बराबर है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आज़ादी के 75-76 साल बाद भी बिहार में इतनी बेरोजगारी भुखमरी है। आखिर क्या कारण है कि बिहार क्षेत्रफल में 12वें नंबर पर होकर भी अन्य राज्यों से गरीब है। बिहार से जो सबसे नज़दीक सी पोर्ट माना जाता है वो हल्दिया वेस्ट बंगाल है, जो बिहार से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पे है। इसी पे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में कोई इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार से सबसे ज़्यादा नज़दीक जो सी पोर्ट है वो भी करीब 700 किलोमीटर की दूरी पे है। और उनकी बात को रिजेक्ट करने के लिए बस यही एक बात काफ़ी है कि भारत में बिहार जैसे कई लैंडलॉक स्टेट हैं जहां इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। अब जैसे कि पंजाब, जहां एक साल पहले 10,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज थी, वहीं मध्य प्रदेश में 4,000, वहीं हरियाणा में लगभग 7,000 से ऊपर फैक्ट्रीज थी, और बिहार में वहीं कुछ शुगर फैक्ट्रीज, कुछ राइस फैक्ट्रीज, और वो भी आज के समय में बदहाल है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बिहार भारत की इतनी बड़ी क्षेत्रफल वाला स्टेट होकर भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के मामले में इतने पीछे है। आखिर क्यों बिहार में इतनी गरीबी और भुखमरी है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक मैसेज जाए। बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन खरीदने के लिए आने वाले मुश्किलें हैं। यहाँ पे ज़मीन यहाँ के लोकल ज़मींदारों से खरीदना हो या फिर यहाँ के गवर्नमेंट से, इन ज़मीनों को खरीदने में आने वाले लंबे चौड़े प्रोसेस के कारण कई इंडस्ट्रीज तो ऐसे ही भाग जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी है। बिहार के करीब 80% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खेती से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे तो पंजाब और हरियाणा के एकदम उलट फार्मर्स के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती। अब जैसे कि पंजाब या हरियाणा आप साइड जाइएगा तो वहाँ पे है कि एक किसान के पास लगातार 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन होता है, लेकिन बिहार में एकदम उलट है। बिहार में छोटे छोटे फार्मर से उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं। अब जैसे किसी कंपनी को 10 बीघा ज़मीन लेना होगा तो उसे 10 अलग अलग लोगों के पास जाना होता है। और यही नहीं, क्योंकि बिहार में किसानों की गरीब होते हैं, छोटी छोटी ज़मीनें पे फुल डिपेंडेंट रहते हैं, और अगर वो बेच ही देंगे तो खाएंगे क्या। बिहार को पीछे रह जाने की एक और वजह यहाँ की रेपुटेशन को माना जाता है। जी हाँ, और इसके पीछे की वजह बिहार के पुराने दिनों को माना जाता है। पिछले 30 सालों में कई छोटी और बड़ी कंपनियां बिहार में बंद हो चुकी हैं। इसमें कई शुगर मिल और कई राइस मिल हैं, जबकि आपको पता है 1960 में पूरे भारत की 40% चीनी का प्रोडक्शन अकेला बिहार करता था, लेकिन 2022 पहुंचते पहुंचते ये 40% से घट करके 2% हो गई है। 1990 के दौरान बिहार में करीब 2000 राइस मिल और 15 से ज़्यादा शुगर मिल बंद हो गई थी। कुछ शुगर मिल इसलिए बंद हो गई क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, और बाकी की कुछ फैक्ट्रीज वसूली और भत्ताखोरी की वजह से उसे बंद होना पड़ा। और यही वजह है जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार गवर्नमेंट को ये बता रखा है कि जब तक बिहार की रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी तब तक बिहार में फैक्ट्रीज को तो आना मुश्किल। बिहार में इंडस्ट्रीज को आने और चलाने में नाकामी की एक वजह यह भी है कि बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिजनेस पॉलिसी बनाया था और उस पर चर्चा भी हुआ था, लेकिन इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। 2006 में नीतीश कुमार ने एक इंडस्ट्री पॉलिसी रिकमेंड की थी, जिसके तहत वो फैक्ट्रीज को ऑफर कर रहे थे कि आप अपना कारोबार लेकर के बिहार में आइए, जिसके बाद कई कारोबारी लोगों ने बिहार में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया था, अपने ऑफिसेज खोले, अपने लेबर भी लेकर आए थे। लेकिन ये बिहार है बबुआ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा नीतीश कुमार ने कारोबारियों को पॉलिसी के तहत कहा था। इसके बाद 2020 में पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर भी गया था कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी के लिए वादा किया है उसे पूरा करे, लेकिन इस ऑर्डर के बाद भी उन इंडस्ट्रीज के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। 2015 में इसी तरह से एक और पॉलिसी बनाई गई जिसमें कहा गया कि फैक्ट्रीज के मालिक पहले अपने फैक्ट्रीज को बिहार में लेकर के आएँ और इसे लगाएं, इसके बाद सब्सिडीज की मांग करें।
मगर फैक्ट्रीज ऑनर का पहले ही ट्रस्ट लेवल खो चुका था, जिसके कारण ये भी पॉलिसी नाकाम हो गई। बात बिहार को पीछे रह जाने की एक और वजह ये भी थी कि बिहार से जो भी अमीर लोग थे वो बिहार छोड़ किसी और स्टेट में जाना शुरू कर दिए। ऊपर से लालू यादव की कुशासन ने जो भी बचा कुचा था वो भी लेकर डूब गए। लेकिन ये भी सत्य है कि बिहार के सीएम जब से नीतीश कुमार हुए हैं, बिहार के कई क्षेत्रों में काफी अच्छे काम हुए हैं और स्थिति सुधरी भी है। लेकिन यह कटु सत्य भी है कि दावे जो भी किए जा रहे हैं उसके आधार पर विकास के मापदंड पे राज्य उतना प्रदर्शन नहीं कर रहा है।